बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतवार की ख़ुसूसी सवाल व जवाब की नशिस्त में आपका इस्तक़बाल, आपका खैर मक़दम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बात हम इससे पहले भी कह चुके हैं कि बहुत से सवाल ऐसे होते हैं जो तफसील तलब होते हैं, क़दरे लंबे होते हैं और इतवार के छोटे सवालात में उनकी गुंजाइश नहीं होती। लिहाजा जिन हज़रात को अपने सवालात यहाँ ना मिलें नाम के साथ, तो इसका मतलब ये कि उनकी ऑडियो अलग बनाई जाएगी। वो इनफरादी तौर पर बाद में जो उनका ऑडियो बने उसमें उसको सुन लें और परेशान ना हो, ये ना सोचें कि हमने सवाल भेजा था, हमारा नाम क्यों नहीं आ पाया या हमारा सवाल क्यों नहीं आ पाया। हमारे पास जो फ़हरिस्त है उसमें तहिया तहनिया फ़ातिमा ये सवाल करती हैं कि अगर कोई शख्स सही के कुछ चक्कर पैदल और कुछ चक्कर इलेक्ट्रिक कुर्सी पर करे तो क्या इसी सूरत में दम वाजिब होगा या कोई जुर्माना रहनुमाई फरमाएं। अगर बग़ैर किसी उज़्र के तवाफ़ या सही पूरी या उसके कुछ चक्कर उसने सवारी पर किए, वो चाहे इलेक्ट्रिक हो, कुर्सी हो या किसी और ज़रिए से, तो उस पर दम वाजिब है। पैदल तवाफ़ करना और पैदल सही करना वाजिब है। लिहाजा बग़ैर उज़्र के अगर वो इलेक्ट्रिक कुर्सी पर बैठ कर करता है तो उस पर दम वाजिब होगा। इनका दूसरा सवाल है कि वित्र में दुआए क़ुनूत, उसके बाद क़ुनूत नाज़िला, दूसरी कुरानी और हदीस से साबित कुछ दुआएं रोज़ पढ़ी जा सकती हैं। देखिए, जो चीज़ ज़ाब्ते में हो उसको वहीं पर रखना चाहिए। वित्र वाजिब है और वाजिब का एक फ़ॉर्मेट शरीयत की तरफ से है, लिहाजा उसमें ज़रूरत से ज़्यादा तब्दीली की गुंजाइश, कभी कभी ठीक है आदमी गुंजाइश पढ़ सकता है, लेकिन एहतियात ये करे कि वो ना पढ़े, वरना फिर और आदत पड़ेगी और अल्लाह जाने कितनी दुआएं पढ़ने लगेगा। बहुत सी दुआएं ऐसी हैं जो नफिल में मनकूल हैं, लेकिन हमारे फ़ुक़हा फ़राइज़ में मना करते हैं कि फ़र्ज़ में उनको ना पढ़ा जाए, क्योंकि फ़र्ज़ का एक सेटअप पैटर्न उसका तय होता है। अगर हम इस तरह उसमें इजाफ़ा करेंगे तो फिर उसकी कोई लिमिट नहीं है, बंद नहीं है, और पता नहीं हम क्या क्या पढ़ने लगें। इसलिए कभी कभार की बात अलग है, लेकिन बाकायदा इसका मुस्तकिल मिजाज और मामूल ना बनाया जाए, बल्कि जो चीज़ें पढ़ने की हैं बस खाली दुआ क़ुनूत आप पढ़ें, बाकी सारी चीज़ें दूसरे दुआओं के अंदर मांग लें। इन्हीं का तीसरा सवाल है कि अगर फ़र्द नमाज में क़िरात कुछ गलती हो जाए, उसको तीसरी रकात में सही किया जाए तो क्या नमाज हो जाएगी? जैसे वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और बाद लोगों ने इसकी गुंजाइश दी है, इसकी इजाज़त दी है कि अगर उसकी तस्हीह बाद में कर ली जाए तो फिर ऐसी शक्ल में नमाज हो जाएगी। यानी अगर पहली या दूसरी रकात में गलती हुई और उसकी तस्हीह तीसरी या चौथी में कर लिया तो नमाज हो जाएगी। वो जो गोया गलती का है उसका तदारुक हो गया। एक और नाम हमारे सामने ज़ैदान वसीम, ये कानपुर से पूछते हैं कि क्या जुमा की दूसरी अज़ान का जवाब देना चाहिए? खुतबे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र है तो दुरूद भेजना चाहिए। हमारे फ़ुक़हा ने लिखा है कि दूसरी अज़ान का जवाब आप ज़बान से ना दें, दिल दिल में दे दें, क्योंकि उर्दू ने फरमाया कि जब ख़तीब निकले फ़ला सलात वला कलाम, न कोई नमाज है न गुफ्तगू है, लिहाजा सलाम भी नहीं पढ़ेंगे, सलाम का जवाब भी नहीं देंगे, अज़ान का जवाब भी नहीं देंगे। और अगर दुरूद का भी ज़िक्र आए उसमें तो उसमें मन में दुरूद शरीफ पढ़ लें, ज़बान से दुरूद भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और वो खुतबे का एक वो हिस्सा है, लिहाजा उस वक्त से खामोशी अख्तियार करें, जिस वक्त अज़ान हो उस वक्त से खामोशी अख्तियार करें। एक और नाम हमारे सामने, ये हमारे पुराने साइल हैं, हमेशा माशाअल्लाह पूछते रहते हैं, बड़े अहम सवालात होते हैं। आरे हबीब, इन्होंने कमेंट किया वलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्ना समावाति वल अर्द कानता रत्क़न फ़फ़तक़नाहुमा, और उन्होंने एक एतराज़ किया। वो एतराज़ बड़ा लंबा चौड़ा है, हर एक के समझने का भी नहीं है। हम इनको ये गुजारिश करेंगे कि जो आपने एतराज़ात किए उस एतराज़ से पहले आप तफसीर की किताबें देख लें। इस तरह की आयात कुरान में तकरीबन 30-35 जगह पर आई हैं जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने गैर मुस्लिमों को, काफिरों को ख़िताब किया। अवलम यरऊ अलम यरऊ अवलम यरऊ अवलम यरऊ, इस तरह करके मौजमुल मफ़ारस लिल अल्फ़ाज़िल कुरान की एक इंडेक्स है, उसमें आप इसको सर्च कर लें तो वो सारी आयात 10, 15, 20 जो भी आयतें वो सब आपको निकल करके आ जाएंगी। और उनमें जो आपने शिकायत ये इश्काल किया वो एक नहीं है, वो हर जगह हो जाएगा। खुलासा ये
किसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब मखलूक को मुखातब बनाते हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि उसका वो अक़ीदा हो या उसे वो तस्लीम करता हो। कभी कभी ऐसा होता है कि वो तस्लीम नहीं कर रहा, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला उसको मुखातब करते हैं कि तुम्हें ये बात मानना चाहिए लेकिन तुम नहीं मान रहे हो। चुनांचे आपके लिए इख्तिसारन इतना ही अर्ज़ है कि आप इसमें अल्लामा आलूसी की रूहुल मानी है, उसको आप देख लें। सूरह अंबिया की ये आयत है और उसमें आप अगर जा कर के देखें तो इंशाअल्लाह 29 या 39 ऐसी कोई आयत है, आप देख लीजिए। उसमें बहुत लंबी तशरीहात मौजूद हैं और हमें उम्मीद है कि आपके सारे इश्कालात इसमें हल हो जाएंगे। लेकिन चूँकि हमारी मुख्तसर सवाल और जवाब की नशिस्त है, इसमें ये इसकी गुंजाइश नहीं कि तमाम तफसीलात बयान करें। खुलासा मैंने उसका ज़िक्र कर दिया, इसलिए वहाँ जा कर के आप देख लें। फिर अगर कोई कन्फ्यूज़न रहे तो फिर दोबारा पूछ सकते हैं आप। अब्दुल करीम ये पूछते हैं कि गैर मुस्लिम अस्सलाम वालेकुम कहे तो जवाब किस तरह दें। जदीद चैनल मसाइल में हमारा एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें आप सवाल करें गैर मुस्लिम को किस तरह सवाल किया जाए, उसमें इंशाअल्लाह पूरी तफसील इसको मिल जाएगी। बाज़ हज़रात कहते हैं कि सिर्फ़ वालेकुम कह दीजिए, लेकिन ये उन मुल्कों के लिए, उन लोगों के लिए जो अरबी ज़बान को जानते हों। जो लोग अरबी ज़बान को नहीं जानते, सिर्फ़ अगर आप वालेकुम कहेंगे तो पता नहीं क्या समझे कि हमको क्या कह रहा है, वो हो सकता है नाराज़ हो जाए। तो या तो आप गुड मॉर्निंग या कोई और लफ्ज़ कह लें या आदाब अर्ज़ कर दें, कुछ भी कर दें, चाहे वो सलाम के जवाब ही में क्यों ना हो। जवाब देने के बजाय आप आदाब अर्ज़ कर दें, लेकिन खाली वालेकुम कहने में वो कन्फ्यूज़ होगा। तो जहाँ पर ये हुक्म है वालेकुम कहिए, वहाँ वो जो अरबी ज़बान को जानता है वालेकुम के मतलब को समझता है, वरना आप खाली वालेकुम कहेंगे तो वो और मज़ीद कन्फ्यूज़ हो जाएगा। और बाज़ लोग आपको जांचने के लिए कहते हैं कि देखते हैं ये हमें सलाम का जवाब देगा कि नहीं, लिहाजा अगर आप कहीं फंस जाएँ तो वालेकुम अस्सलाम भी कह सकते हैं। ये हमने अपनी उस वीडियो में पूरी तफसील इसकी ज़िक्र कर दी है। नवेदुल्लाह ये पूछते हैं जो मदरसे का सर्वे चल रहा है, इससे दिल बेचैन हो रहा है और हमको टारगेट किया जा रहा है। सही बात है कि दिल बेचैन होना भी चाहिए, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, बस अल्लाह से रुजू करें। हर चीज़ का एक वक्त होता है और अल्लाह की हिकमतें होती हैं। तो दुआ करिए अल्लाह से, अल्लाह के दास से उम्मीद है कि कोई शर में अल्लाह ताला खैर पैदा कर देंगे। आसा अन तुहिब्बु शैअन व खैरुल लकुम व आसा अन तुहिब्बु खैरन व शर्रुल लकुम। ऐसा हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को शर महसूस करो, उसके अंदर खैर पोशीदा हो, खैर महसूस करो, उसके अंदर शर पोशीदा हो। तो इसके अंदर शर बदाहिर महसूस हो रहा है, दुआ करिए कि अल्लाह ताला उसके अंदर खैर पैदा फरमा दे। बाकी जहाँ तक दिल घबराने की बात है तो बात सही है कि कभी कभी दिल घबराता है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, अल्लाह से रुजू हो, दुआ करें, अल्लाह के दास से उम्मीद है कोई खैर का रास्ता निकलेगा। दूसरा सवाल इनका, बैंक में अकाउंट रखने पर क्रेडिट इंटरेस्ट जो आ रहा है वो जायज़ होता है या नहीं। अगर हमारे लिए जायज़ नहीं तो क्या कमज़ोर अगल बगल के लोगों को उसको दे सकते हैं। बैंक से जो भी आपको जिस उन्वान से भी इंटरेस्ट मिले उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग हैं जो बैंक में छोड़ देते हैं और फिर वो रकम हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है। इसलिए आप उस रकम को निकाल लें और जो भी गरीब हो उसको आप उसको दे सकते हैं। मोहम्मद इसरार जूही लाल कॉलोनी से ये पूछते हैं कि सुबह शाम की तस्बीहात बग़ैर वज़ू कर सकते हैं। पढ़ सकते हैं, लेकिन जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। ये एक मसल मशहूर है, जितना एहतमाम करेंगे आदाब का उतना ही ज़्यादा नूरानियत पैदा होगी और सवाब मिलेगा। बाकी बग़ैर वज़ू के आप पढ़ सकते हैं। दूसरा सवाल है कि जुमा के दिन दुरूद पाक की कोई तादाद है। बाद लोगों ने तस्बीहात बयान किए हैं कि 1000 मरतबा 100 मरतबा, लेकिन ऐसा कोई मनसूस लाजिम नहीं है। शर सद्र के साथ, शर सद्र नहीं बल्कि बशाशत के साथ, यानी दिल जमाई के साथ जितना आप पढ़ लें उतना बेहतर है। किसी भी वजीफ़े में ऐसा नहीं है कि आपका जी ना चाह रहा हो और बिला वजह अपने आप को हल्कान करके और ना चाहते हुए भी आप उसको पढ़ें, बल्कि वज़ाइफ का सबसे बेहतर तरीक़ा ये होता है कि दिल जमाई और बशाशत के साथ जितना आप पढ़ लें वो इंशाअल्लाह आपके लिए मुफीद होगा। एक और सवाल इनका है, वित्र की नमाज में दूसरी रकात के बाद अत्तहियात पढ़ना भूल गए, तीसरी रकात भी पढ़ ली, फिर याद आया नफिल पढ़ने के बाद, तो वित्र दोबारा पढ़ सकते हैं। ज़ाहिर है कि यहाँ पर आपको क्या कहते हैं सजदा सऊ करना चाहिए, वो तो आपने किया नहीं, और नफिल भी पढ़ ली, तो अब दोबारा आपको वित्र पढ़ना है। लेकिन वित्र के बाद फिर जो दोबारा 2 रकात नफिल पढ़ना है उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जी चाहे तो आप पढ़ लें, जी चाहे ना पढ़ें, वो आपके लिए लाजिम नहीं है।
एक और नाम है, और अजीब बात है, उनका नाम न लीजिएगा। जब नाम ही नहीं दिया इन्होंने तो नाम न लीजिएगा क्या है। बाद लोग होते हैं अपना सवाल में इस तरह के मुमकिन है कि जोक कर देते हों, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बहरहाल इनका सवाल है कि मैंने आपका क़तरे वाला वीडियो, पेशाब में जो क़तरे वाला वीडियो देखा, काफ़ी पुराना है। मुझे अक्सर ऐसा महसूस होता है कि क़तरा निकल गया और कुल मिला कर के इनको परेशानी, प्रॉब्लम है। हमारी रिक्वेस्ट इनसे है कि अगर आप करीब के हों तो आप आकर के मुलाकात करें, क्योंकि एक चीज़ को बार बार रिपीट करने से हमारे दूसरे जो शुरका हैं उनको प्रॉब्लम होगी। आप चूँकि इससे मुतासिर हैं, लिहाजा आप अगर करीब हों तो हमारी मस्जिद तशरीफ़ ले आएँ, फिर अपनी प्रॉब्लम रखें, इंशाअल्लाह हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद ताहिर तलाक़ महल ये पूछते हैं कि मुझे मालूम करना है कि अगर कोई चीज़ ज़ीरो इंटरेस्ट पर फाइनेंस करवा रहे हैं तो क्या उसमें फ़ाइनल चार्ज लगता है, वो ब्याज की शक्ल में ही होगा, अगर नहीं होगा तो कैसे। बहुत तिश्ना इनका सवाल है। अव्वल तो ये कि आज तक हम यही नहीं समझ सके कि ज़ीरो इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। एक तरफ ये लोग कहते हैं ज़ीरो इंटरेस्ट है, दूसरी तरफ ये भी तय है कि आप अगर किस्तों पर लें तो महंगी मिलेगी, नकद लें तो सस्ती मिलेगी। तो फिर ज़ीरो इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, और फिर इनका क्या मतलब है, फ़ाइल चार्ज लगता है कि नहीं लगता। तो सवाल, अपने सवाल को और ज़रा मज़ीद वाज़ेह करें ताकि उसके बाद जवाब दिया जाए। तौसीफ़ बा सूरत गुजरात से भी हमारे पुराने सवाल करने वाले हैं। इनका सवाल है कि मैं ठीक हूँ और तकबीर तहरीमा ऊपर से, आप खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। नमाज तकबीर ऊला से शुरू की और कुछ बदन में खुजली होने की वजह से रुकू में टाइम पर नहीं जा सके। रुकू में जाने से पहले इमाम रुकू उठ गया तो वो रकात दोहरानी पड़ेगी या चलेगी। अव्वल तो देखिए, नमाज में सब तमाशेबाजी नहीं करना चाहिए। वाक़तन अगर उज़्र है तो कोई बात नहीं, ज़रा सी खुजली आई और आदमी रुकू छोड़ दे इमाम के साथ, ये सब चीज़ें गलत है। अब अगर उज़्र की वजह से ऐसा किया है तो बाद में इक़्तिदा कर ले, यानी अगर रुकू छूट गया है तो पहले रुकू कर ले, फिर इमाम के साथ जा कर के मिल ले। जैसे एक कार आगे चल रही हो और आप पीछे हो, तो अगर आपको उसको पकड़ना है तो थोड़ा स्पीड बढ़ा दीजिए, आप पा लेंगे। तो जो चीज़ें छूटी हैं उनको करके आप जल्दी स्पीड पकड़ लें और इमाम को पा लेंगे। मान लीजिए आपका रुकू छूटा तो जल्दी से आप रुकू करिए और रुकू कौमा करके जल्दी से सजदे में पा लीजिए। ये तो उस वक्त है जबकि आप माजूर हों तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर माजूर नहीं है तो बाद में बहरहाल उसको तो करना ही करना है वो रुकना, लेकिन इस तरह करने से वो गुनहगार होगा अगर उसके अंदर उज़्र नहीं है। और अगर उज़्र है तो वो गुनहगार नहीं होगा। लेकिन बहरहाल जो रुकन छूटा है वो रुकन उसे बहरहाल पूरा करना पड़ेगा। एक और नाम हमारे सामने, ना मालूम नामहरम मर्द को देखने का क्या हुक्म है। नामहरम मर्द से पर्दा नहीं, जिस तरीके से औरतों का पर्दा उस तरह मर्दों से पर्दा नहीं है। क्योंकि अगर यही हुक्म मर्दों के लिए होता तो जैसे औरतें नोज़ पीस या नकाब लगाती हैं, मर्दों को भी हुक्म होता कि वो भी चेहरे पर नोज़ पीस लगाएं या कम से कम नकाब लगा के चला करें ताकि उनको कोई औरतें ना देख पाएँ। लेकिन ऐसा नहीं, तो मालूम ये हुआ कि मर्दों के लिए ये हुक्म नहीं है। फितना भी औरतों से ज़्यादा होता है। औरतों से ज़्यादा का मतलब है कि औरतों को देखने से मर्दों के अंदर हैजानी कैफियत या फितने पैदा होते हैं। लेकिन इसके बरक्स ऐसा नहीं होता, हो सकता है लेकिन कम होता है कि औरतें मर्दों को देखें और उनके अंदर फितना और फसाद पैदा हो। तो उमूमन ऐसा होता है कि मर्द जब औरतों को देखते हैं तो उनके अंदर कैफियत दिलों के अंदर पैदा होती है, लेकिन औरतों में ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए औरतों के लिए तो हुक्म है कि पर्दा करें और मर्दों को उनसे अपनी निगाहों को बचाना चाहिए। लेकिन मर्दों के लिए ऐसा हो, लेकिन मर्दों से औरतों को निगाहों से बचाने का वो हुक्म नहीं है, लेकिन बिला वजह देखना भी नहीं चाहिए। तो दर्जे में थोड़ा सा डिफरेंस है, फ़र्क है, लेकिन वो दर्जा बेआईनी नहीं। लिहाजा अगर ज़रूरत हो तो औरतें देख लें, और बिला ज़रूरत क्या ज़रूरत पड़ी देखने की। लेकिन अगर ज़रूरत है तो बहरहाल देखने में कोई हरज नहीं है। खुलासा ये कि जो हुक्म औरतों के पर्दे का वो हुक्म मर्दों का नहीं है, उससे कम दर्जा है। एक और सवाल है, कहते हैं कि औरत मैरिड या अनमैरिड खुशबू, परफ्यूम, इत्र लगा कर बाहर जा सकती है। इस सिलसिले में भी जदीद मसाइल में हमारा वीडियो पड़ा हुआ है कि औरतों किस तरह खुशबू लगाएं, उसे आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर मसला ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि औरत की खुशबू वो है जिसमें रंग हो, महक ना हो, जैसे मेहंदी। और मर्दों की खुशबू वो है कि जिसमें महक होती है, रंग नहीं होता, जैसे इत्र वगैरह। तो औरत जब आम हालात में औरत ऐसी खुशबू इत्र वगैरह ना लगाए, ख़ास तौर से अगर उसे बाहर निकलना है। लेकिन अगर अपने शौहर से मुलाकात करनी है तो ऐसी शक्ल में पूरी इत्र से नहा ले, कोई हरज नहीं। जिस वक्त शौहर से मिलना हो
लेकिन आम हालात में वो इस तरह के इत्र से एवॉइड करे। ख़ास तौर से जब बाहर निकले तब तो उसके लिए इत्र लगाना जायज़ नहीं है। मोहम्मद सलमान, इन्होंने एक फ़ोटो और ऑडियो भेजा और पूछा है कि लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास अभी वो ना फ़ोटो आया और ना वो ऑडियो आ सका, और हम इससे पहले बार बार वजाहत कर चुके हैं कि अगर कोई ऑडियो भेजेगा भी तो हम उसे देखेंगे नहीं, क्योंकि हमें इतना वक्त नहीं है, और उस ऑडियो में साइल क्या पूछना चाहता है ये भी मसला है। अब अगर 10 मिनट का ऑडियो, तो पहले हम ऑडियो सुने, वीडियो सुने या ऑडियो सुने, और फिर उस ऑडियो में वो सवाल ढूंढें जो साइल पूछना चाहता है। तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम की बात है कि क्या उसको इश्काल है, क्या पूछना चाहता है। तो इस तरह अगर 2-4 लोगों ने भेज दिया तो फिर तो हम इसी के होके रह जाएंगे। लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट है कि आप फ़ोटो या ऑडियो या वीडियो ख़ुद ना भेजें, बल्कि आप उसको सुन करके जिस चीज़ पे आपको इश्काल हो उसको सवाल बना करके पेश कर दें कि फ़लाने की ऑडियो या वीडियो है और मुझे इनकी तकरीर में ये इश्काल है, अब आप बताइए ये बात सही है या ये बात गलत है, या ये फ़ोटो है और आप यूँ कहें कि मैंने एक फ़ोटो में ये चीज़ें देखी, ये दुरुस्त है। इस तरह आप सवाल करें तो जवाब दिया जाएगा, वरना हम इस तरह आइंदा भी किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। एक और नाम हमारे सामने मिस्टर क्रेज़ी करके इन्होंने पूछा है, बूढ़ा बीमार आदमी ज़ेर नाफ बाल कैसे साफ़ करे। इससे पहले हमारा वीडियो आया था, उसमें माजूर के ताल्लुक़ से हमने कुछ बातें बताई थी। इन्होंने कहा है कि बीवी की अदम मौजूदगी का जिक्र है, अगर ज़ईफ़ और उसकी बीवी है तो क्या हुक्म है। अगर बीवी है और वो खुशी खुशी इसको गवारा कर ले, वो साफ़ कर दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बीवी इस पर राज़ी ना हो तो आप उस पर जबर नहीं कर सकते। शरीयत का कोई भी हुक्म दूसरे के भरोसे नहीं होता। आप जो ख़ुद काम कर सकते हो शरीयत उसी का मुकल्लफ बनाती है। जो काम आप दूसरे के बलबूते पर करें शरीयत उसका मुकल्लफ नहीं बनाती। तो ठीक है, अगर बीवी ये काम कर दे बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बीवी ना करें तो आप उसे मजबूर नहीं कर सकते। लेटेस्ट बयान इन्होंने पूछा है, बाज़ लोग अपने नाम में अजीब अजीब चीज़ें लगा देते हैं। हो सकता है कि कोई कंपनी हो, कोई फर्म हो, या यूँ ही अपना नाम लगा देते हैं। इन्होंने पूछा है कि दिवाली वगैरह में जो लोग बेचते हैं माचिस और सुतली वगैरह, उसका क्या हुक्म है। इसमें कम से कम हमारे कई वीडियो मैं मुफ्ती रशीद और मुफ्ती इकबाल साहब के पढ़े हुए हैं, उसको आप सुन लें। जदीद मसाइल में आप लोग थोड़ा सुना भी करें, बहुत से आपके इंशाअल्लाह सवालात हल हो जाएंगे। वहाँ आप सुन लें, आपको ये वहाँ पर जवाब मुकम्मल मिल जाएगा। अब्दुल मन्नान महाराष्ट्र, इन्होंने पूछा, मेरा एक सवाल है कि किसी मस्जिद में अजान होने के बाद जमात से पहले अगर कोई नमाज़ पढ़ ले तो नमाज हो जाएगी या फिर नहीं होगी। नमाज तो हो जाएगी, लेकिन ऐसा कर क्यों रहा है। अगर वाक़ईतन उसे कोई सख्त उज़्र है कर ले तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बिला वजह अगर काहली या किसी और वजह से कोई सख्त मजबूरी नहीं है, ज़रूरत नहीं है और करेगा तो वो गुनहगार होगा। क्योंकि मसला ये है कि अगर किसी मस्जिद में अजान हो जाए तो बगैर किसी सख्त उज़्र के जब तक नमाज ना पढ़ दे वहाँ से ना निकले। अब ये अपनी नमाज जो पढ़ रहा है तो बिला वजह क्यों पढ़ेगा भाई। अगर वाक़ईतन सख्त मजबूरी है तो पढ़ के निकल जाए, वरना इसकी इजाज़त नहीं है, गुनहगार होगा वो। एक और नाम हमारे सामने नासिर अहमद है। ये पूछ रहे, कंपनी में मैं चेक का काम करता हूँ और कंपनी 40% चोरी करती है, क्या मेरा वहाँ जॉब करना ठीक है और मेरी कमाई हलाल होगी या हलाल। चेक का काम क्या मतलब, आप चेक वगैरह ले करके उसे बैंक में कुछ जमा करते हैं, या चेक से मुराद है कि माल चेक करते हैं। इस सिलसिले में चूँकि कंपनी का माल उसकी कमाई मुश्तरक है और गालिब कमाई उसकी हलाल है, लिहाजा शरई नुक्ते नज़र से आपका वहाँ पर मुलाजमत करना दुरुस्त है। तो ये हमारे सवालात के जवाब हुए नाज़रीन। अब हम आइंदा नशिस्त तक के लिए आपसे रुख़्सत होते हैं, जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।